नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के ज़्यादा चुनाव में वक्त नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और बिहार विधानसभा चुनाव में हम हर एक विधानसभा का वीडियो बना रहे हैं और वहाँ के बारे में जातीय समीकरण, प्रबल दावेदार, पिछले चुनाव की सामाजिक समीकरण, वोटरों की चर्चा कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम भागलपुर जिले के अंतर्गत नाथनगर विधानसभा की चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें, नाथनगर विधानसभा बड़ा ही हॉट सीट माना जा रहा है। और वहाँ से आपको बता दें, आरजेडी के सिटिंग विधायक अली अशरफ सिद्दीकी हैं। तमाम बातों के बारे में हम बात करेंगे और आपको 2010, 15, 20 के चुनावी चर्चा के बारे में भी हम बताएंगे। क्या समीकरण रहा था और कौन कितने वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, हम आपसे करवट आग्रह करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, नाथनगर विधानसभा भागलपुर जिले के अंतर्गत आती है। और बता दें, आरजेडी की सीटिंग सीट है। आरजेडी के सीटिंग विधायक अली अशरफ सिद्दीकी हैं। और आपको बता दें, नाथनगर विधानसभा, देखिए, नाथनगर भागलपुर जो जाना जाता है पढ़ाई, दवाई, कतरनी चावल, कतरनी चिवड़ा के लिए जाना जाता है, कृषि के लिए जाना जाता है, पॉलिटेक्निक, तमाम जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है उसके लिए नाथनगर विधानसभा जाना जाता है। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं नाथनगर विधानसभा की। हमने चर्चा की है, अब हम चर्चा करते हैं नाथनगर विधानसभा में कि नाथनगर विधानसभा के 2010, 15 और 20 के चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, आपको बताते चले, 2010 के चुनाव में अजय कुमार मंडल को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया और 42,094 वोट मिले। उसी प्रकार अब्बू कैसर को राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, दाव खेला और उनको 37,367 वोट मिले। देखिए, परवेज जमाल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, 16,623 वोट उनको मिले। इस प्रकार 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बात करें, अजय कुमार मंडल जनता दल यूनाइटेड के लगभग 4,727 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो उसी प्रकार हम बात करें 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम जो बातें हैं हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ी सी एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। हम चर्चा कर रहे थे 2010 के चुनाव के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव आरजेडी कांग्रेस के साथ थे। और देखिए, फिर से जनता दल यूनाइटेड ने अजय कुमार मंडल को उम्मीदवार बनाया, 66,485 वोट मिले। अमरनाथ प्रसाद उर्फ अमर कुशवाहा को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 58,660 वोट मिले। अब्बू कैसर पर आपको बता दें, जन अधिकार पार्टी, जाप पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 8,725 वोट मिले। इस प्रकार 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बात करें, अजय कुमार मंडल जेडीयू के उम्मीदवार लगभग 7,825 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, यहाँ पर उपचुनाव भी हुआ, बाई इलेक्शन 2019 में हुआ। उस बाई इलेक्शन में आपको बता दें, लक्ष्मीकांत मंडल पर जेडीयू ने दाव खेला, जनता दल ने उम्मीदवार बनाया, 55,981 वोट मिले। और रबिया खातून पर राष्ट्रीय जनता दल ने दाव लगाया, 50,850 वोट मिले। और अशोक कुमार
निर्दलीय मैदान में थे, 13,446 वोट मिले। इस प्रकार 2019 के बाई इलेक्शन में लक्ष्मीकांत मंडल जेडीयू के उम्मीदवार, आपको बता दें जेडीयू के उम्मीदवार, फिर से सुन लीजिए, लगभग 5,131 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। पिछले चुनाव में अली अशरफ सिद्दीकी पर राष्ट्रीय जनता दल ने दांव लगाया और 78,832 वोट मिले। लक्ष्मीकांत मंडल को जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया, 71,076 वोट मिले। अमरनाथ प्रसाद पर लोक जनशक्ति पार्टी, आपको मालूम होगा लोक जनशक्ति पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, 14,715 वोट मिले। इस प्रकार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के अली अशरफ सिद्दीकी लगभग 7,756 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, ये तो हुई पिछले चुनाव की चर्चा। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं नाथनगर विधानसभा में। देखिए, नाथनगर विधानसभा के सामाजिक समीकरण को देखें और आपको बता दें सामाजिक समीकरण के अलावा वहाँ की वोटरों के बारे में बात करें, किस जाति की कितनी वोटर है। देखिए, वहाँ पे टोटल वोटर 3,52,000 है, मुस्लिम वोटर 80,000 है। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है नाथनगर विधानसभा में। SC ST वोट 38,000 है, जादव वोट 38 से 39,000 है, गंगोटा वोटर आपको बता दें 45,000 है, कुशवाहा वोटर 22,000 है, कुर्मी कोयरी धानुक तीनों को मिलाकर 38,000 है और ब्राह्मण वोटर 18,000 है, भूमियार वोटर 13,000 है, राजपूत वोटर 7,000 है, वैश्य वोट 22,000 है और अदर पचपनिया जो वोटर है 52 से 55,000 है। देखिए, यहाँ पर मलाहों की अच्छी खासी संख्या है और निर्णायक भूमिका में है। निर्णायक भूमिका में रहते हुए उनको अच्छे खासे वोट हैं और मलाह भी इस सीट पर अपनी दबदबा रखते हैं। देखिए, अब हम दावेदारों की चर्चा करें। देखिए, जेडीयू हमेशा इस सीट पर लड़ती रही है, बीजेपी कोटे की ये सीट नहीं है। देखिए, जेडीयू से तीन दावेदार हैं। जेडीयू से लक्ष्मीकांत मंडल दावेदार हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। और दूसरे जेडीयू से जो दावेदारी कर रहे हैं, प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, बुल्लो मंडल है। देखिए, नाथनगर और गोपालपुर दोनों विधानसभा पर बुल्लो मंडल दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है नाथनगर विधानसभा में। देखिए, जेडीयू के दावेदार के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, मुसलमान वोटर यहाँ पर 80,000 के करीब में है और आपको बताते हैं राज्यसभा संसद तमाम यहाँ पर उम्मीदवार रहे हैं। मुसलमान यादव की लड़ाई हमेशा होती रही है इस सीट पर। और बता दें कि एनडीए की तरफ से दावेदारों की बात करें तो अमर कुशवाहा एलजेपी से, अमरनाथ प्रसाद या अमर कुशवाहा एलजेपी से दावेदार है। 2020 के चुनाव में चुनाव लड़े थे, अच्छे खासी वोट आई थी। इस सीट पर एलजेपी भी दावा ठोक रही है। देखिए, भागलपुर और मुंगेर तमाम जो बड़े सीट हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे एलजेपी के इस सीट पर बड़ी दावेदारी है। जेडीयू और अगर ये सीट लोजपा के खाते में जाती है कि नहीं जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और इस सीट पर जीतन राम मांझी की भी दावेदारी है, हम पार्टी की भी दावेदारी है और मजबूत दावेदारी है। और आपको बता दें इस सीट पर महागठबंधन की दावेदार की हम चर्चा करें, आरजेडी से अली अशरफ फातमी सिटिंग विधायक है, उनका टिकट नहीं कटेगा, फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन आरजेडी से मुस्लिम चेहरा भी यहाँ पर दावेदार है। कांग्रेस से बात करें तो परवेज जमाल यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। 2010 में ये परवेज जमाल चुनाव भी लड़े थे। देखिए, इस सीट पर वीआईपी की मुकेश सहनी की प्रबल दावेदारी और मुकेश सहनी इस सीट को अपने कोटे में लेना चाहते हैं। लेने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर निषादों की अच्छी खासी संख्या है, मलाहों की अच्छी खासी संख्या है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे नाथनगर विधानसभा को लेकर और वहाँ के जातीय समीकरण तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे थे और वहाँ के प्रबल दावेदार
पिछले चुनाव की चर्चा कर रहे थे, वोटरों के बारे में बता रहे थे, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सारी बातों को बताया। बाकी क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।